इसे समझिएगा मेरे बच्चों कि कैसे अब हम लोग उस पे चलेंगे। देखिए दोबारा समझिए। हम लोगों ने टॉपिक जो उठाया है वो उठाया है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले इम्प्लांटेशन के बाद कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी उंगली नुमा प्रोजेक्शन एपियर हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट में, जिसको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। कोरियोनिक बिलाई यानी ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली नुमा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिन्हें कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। और ये कोरियोनिक बिलाई सराउंड हो जाते हैं यूटराइन टिश्यू से। यूटराइन, अब यूटरस वर्ड आ रहा है तो मदर, और मैटरनल ब्लड से सराउंड हो जाते हैं। यानी ये जो फीटस आया, जो एम्ब्रियो आया दोस्तों, इसने कोरियोनिक बिलाई बनाया और ये कोरियोनिक बिलाई सराउंड हो गया यूटराइन वॉल से और मैटरनल ब्लड से। अब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दोनों यूटराइन टिश्यू और कोरियोनिक बिलाई इंटर डाइजेस्ट यानी मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक और कार्यात्मक। स्ट्रक्चरल यानी जिसके बिना संरचना संभव ना हो, और फंक्शनल यानी जिसके बिना कार्य संभव ना हो। बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, और इसको दोस्तों हम लोगों ने कह दिया क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को फीटस में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालकर बाहर फेंक देता है एम्ब्रियो से। दोबारा देखिए, प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट करता है यूजफुल चीजें, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट को दोस्तों ये फीटस से रिमूव कर देता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। मैंने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जिसमें अपनी डक्ट नहीं होती, जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में डालती। प्लेसेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है दोस्तों। और ये जो हार्मोन है इसमें आता है एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कुछ हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा जो सिक्रीट होते हैं, नीट के लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन जो रिलैक्सिन होता है ये ओवरी के द्वारा सिक्रीट होता है, जो प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में जो है एक तरीके से सिक्रीट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है दोस्तों प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, और ट्रांसपोर्ट करती है सबस्टेंस को एम्ब्रियो से प्लेसेंटा की तरफ, मतलब एम्ब्रियो से मां की तरफ और मां से एम्ब्रियो की तरफ। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए समझिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का जो लेवल होता है, द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इस ये कई गुना बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये कई गुना बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में। और ये हार्मोन सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को और मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर को। तो ये आप लोगों को पूरा टॉपिक हमने चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समझा दिया। अगला जो है हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेके चलेंगे। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछें।
कोई भी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया रिद्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोग एक बार चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को दोहरा लें। इसके बाद का जो टॉपिक है रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 पॉइंट हैं और इनको आपको लेके चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है इसको समझिए, आप सब लोग समझेंगे इसे, और तभी हमारा जो एक तरीके से जो मिशन है वो सार्थक हो पाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट स्टार्ट आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग चेंजेस। ये प्रेगनेंसी के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, उनको बताया गया है। इनर सेल मास इनर सेल मास, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। और ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जिसके कारण ह्यूमन को जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जिनमें 3 जर्म लेयर हों। तो दोस्तों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो। मिडिल लेयर मेसोडर्म एपियर। सेकंड पॉइंट कहता है मिडिल लेयर मेसोडर्म एपियर हो जाता है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन फीटस का डायग्राम है। मिडिल लेयर जिसको मेसोडर्म कहते हैं, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। प्राइमरी जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू। सभी टिश्यूज को एक तरीके से सभी टिश्यूज को एक गिव राइज करती है या सभी टिश्यूज को डेवलप करती है। एंड ऑर्गन ऑफ द एडल्ट। इनर सेल, प्राइमरी जर्म लेयर्स सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं एडल्ट के। इनर सेल मास, इसमें स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल, स्टेम का मतलब समझते हैं तना, जिसके बिना कुछ संभव ना हो। स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट सेल होती हैं। टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट का मतलब समझते हैं जो किसी भी सेल का वर्क कर सकें। तो दोस्तों, प्राइमरी जर्म सेल जो होती हैं वो सभी टिश्यूज को डेवलप कर देती हैं, ऑर्गन को डेवलप कर देती हैं। और इनर सेल मास जो है वो स्टेम सेल की तरह काम करता है, विच हैव द पोटेंसी, जिसमें ये एक तरीके से मादा है, जिसमें एक पोटेंसी है कि सभी टिश्यूज और ऑर्गन को डेवलप कर सकें। यानी स्टेम सेल वो सेल हैं जो आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज को डेवलप कर सकती। इन ह्यूमंस आफ्टर 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी, 1 महीने की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है। यानी 1 महीने की प्रेगनेंसी में ह्यूमन जो एम्ब्रियो है उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है या दिल धड़कने लगता है। द साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, इसकी हार्ट बीट को डॉक्टर सुनकर इसकी ग्रोथ के बारे में एक तरीके से इंश्योर हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ यानी दूसरा महीना खत्म होते होते, अब आप समझिए, कोई कहता है 1 महीने की प्रेगनेंसी है, कोई कहता है 2 महीने की प्रेगनेंसी है। तो 1 महीने की प्रेगनेंसी में क्या क्या होगा? 1 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चों एम्ब्रियो का दिल धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में उसके लिम्स और उसकी उंगलियां, लिम्स पैरों, हाथ पैरों को कहते हैं, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब,
और डिजिट्स उसकी उंगलियां डेवलप हो जाएंगी। और थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते, यानी 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते बच्चे का सारी चीजें, मतलब बच्चे के जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं वो सब डेवलप हो जाते। फिफ्थ मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, जिसे कहते हैं ना, मोस्टली कहते हैं, माएं कहती हैं कि बच्चा लात मार रहा है, 5वें महीने के दौरान ये इस चीज को अनुभव किया जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपियर ऑफ हेयर ऑन द हेड आर ऑब्जर्व्ड, मतलब पहला बच्चे का मूवमेंट और उसके सिर पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं 5 साल में, ना वो माफ कीजिएगा 5वें महीने में। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीना यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो बॉडी है उस पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं आईलेसेस से, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं आईलेसेस से। बहुत अच्छी तरीके से आईलिड्स और आईलेसेस आप समझते हैं, पलक वगैरह। बाय द एंड ऑफ द 8th मंथ, 8वां महीना खत्म होते होते, टेस्टिस, मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में स्थित हो जाते हैं, यानी 8वां महीना में जो है, जो टेस्टिस हैं वो आ जाते हैं स्क्रोटम में। और 9 मंथ फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है और बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। तो यहां पर एक बार अगर मैं इसे नटसेल में समझाऊं तो ये होगा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डेवलप हो जाना इनर सेल्स का, फिर मीजोडर्म डेवलप हो जाती है। प्राइमरी जम लेयर्स जो हैं सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं, और जो आपका स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल टिश्यूज को डेवलप करती है, ऑर्गन्स को डेवलप करती है। स्टेम सेल यानी टोटिपोटेंसी इसमें होती है। ह्यूमन एक बच्चे की हार्ट बीट सुनकर डॉक्टर कह सकता है कि प्रेगनेंसी सेटअप है। सेकेंड मंथ में लिम्स, हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं, डिजिट डेवलप हो जाती हैं। थर्ड मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ के दौरान पहला मूवमेंट बच्चा करना स्टार्ट करता है, जिसे कहते हैं, मोस्टली कहते हैं कि लात मार रहा है बच्चा। एंड और उसके जो हेयर डेवलप, हेड पर हेयर डेवलप हो जाएंगे 6th मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, या सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते बॉडी छोटे छोटे हेयर से आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस से बन जाता है। 8th मंथ डेवलप होते होते टेस्टिस इन मेल फीटस डिसेंड, जो टेस्टिस होता है मेल फीटस का, यानी जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, और 9 मंथ में फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है और रेडी फॉर बर्थ हो जाता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पूरा करा चुका हूं, आप लोग तुरंत इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। दोस्तों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका अगर अटक रहा हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल लाइट ना होने की वजह से हम लोगों को काफी दिक्कत आ रही है इस टाइम, क्योंकि वाईफाई कनेक्शंस नहीं चल पा रहे हैं। अब फिर से कोई किसी को कोई अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा करवा चुका हूँ, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा चुका हूँ, तो अगर कुछ भी ऐसा है तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हो। पार्चुरेशन क्या है, तो उसके लिए स्टार्ट हो जाएं प्लीज। कोई क्वेश्चन है दोनों टॉपिकों से रिलेटेड? आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराना चाह रहा था, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, कोशिश है, क्योंकि 2 ही टॉपिक रह रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार।
अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन को समझिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और हम लोग अब समझेंगे कि पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस की जो डिलीवरी हो रही है, जो चाइल्ड बर्थ हो रही है, इसको कहते हैं पार्चुरेशन। एवरेज ड्यूरेशन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी की है वो 9 महीने होती है, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी ह्यूमन में जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 9 महीने का होता है। अब बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, और ये जो बिगरस कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस के, ये एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक विगरस कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, और जिसकी वजह से जो बच्चा है, जो फीटस है, उसको बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर लाया जाता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन है यानी जो चाइल्ड बर्थ है, ये एक न्यूरो, न्यूरो मतलब नर्वस और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी के द्वारा, जो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है, यानी चाइल्ड बर्थ को एक तरीके से चाइल्ड बर्थ का रास्ता साफ करता है। और ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिका कनेक्टिव टिश्यू है, इसको सॉफ्ट करता है। दोबारा समझ लीजिए, डिलीवरी ऑफ फीटस, बच्चे का जन्म होना, ये पार्चुरेशन है। 9 महीने का टाइम होता है जेस्टेशन पीरियड का। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, जिससे कि जो एक तरीके से प्रेगनेंसी है उसको डिलीवर किया जा सके, या उसको एक तरीके से हम लोग उसको बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर एक्सपेल किया जा सके। पार्चुरेशन जो चाइल्ड बर्थ है, ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो यानी नर्वस और एंडोक्राइन यानी हार्मोनल मैकेनिज्म है। रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी के द्वारा, जिससे कि पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ हो सके, चाइल्ड बर्थ को संभव बनाया जा सके। और ये सिम्फाइसिस प्यूबिका कनेक्टिव टिश्यू जो है उनको सॉफ्ट करता है। फीटस एंड द प्लेसेंटा, फीटस और प्लेसेंटा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन में यानी यूट्रस के टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इससे ये इनिशिएट होता है और ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन यानी बहुत तेज या बहुत बिगरस कॉन्ट्रैक्शन जो है क्रिएट करता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन, जिससे कि ऑक्सीटोसिन वगैरह का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। दिस कॉज मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, और एक्सपल्सन होता है बेबी का, यानी बेबी को बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, आउट ऑफ द यूट्रस। आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, बेबी डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को अगर मैं नटसेल में समझाऊं आपको, 9 महीने का पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बिगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे डिलीवरी होती है, डिलीवरी संभव होती है जिससे। और पार्चुरेशन में न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, रिलैक्सिन हार्मोन सिम्फाइसिस प्यूबिका को सॉफ्ट करने का काम करता है। फीटस और प्लेसेंटा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस होते हैं। दिस इनिशिएट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन
जो है स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन जो है और रिलीज हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो सके, जिससे कि बेबी को बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर डिलीवर किया जा सके। बेबी के डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। अब लैक्टेशन क्या है? पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं मदर्स की बॉडी में। मेमोरी ग्लैंड्स, जिसे ब्रेस्ट भी कहते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के एंड पर ये मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, और ये मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, इसको ही लैक्टेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआती कुछ दिनों में कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम है दोस्तों, ये पहला पीला गाढ़ा दूध है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसमें आईजीए, कुछ एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट होते हैं जो बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को बीमारियों के अगेंस्ट जो है एक तरीके से डेवलप करते हैं। कई जगह ये भ्रांति है, कई जगह ये इस तरीके से वो है कि नहीं, वो पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो एज अ बायोलॉजिस्ट 12 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, और मैं इस चीज को इंश्योर करता हूं आपको कि वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और वो बच्चों में एक तरीके से इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है। अगर बच्चा उसे नहीं पिएगा तो नुकसान में रहेगा। ये आज चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका फिनिश हो गया, और मैं इसकी आप सबको बधाइयां देता हूं कि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो चुका है। जब इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिर से बता दीजिए दीदी दिव्या मिश्रा जी। आज तो समय नहीं है हम लोगों के पास, 9:58 वैसे हो चुके हैं, वैसे हो सकता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है दीदी? सबसे पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म डेवलप होगी। एक्टोडर्म एंडोडर्म इज द, एक तरीके से कहा जाए कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर्स हैं। आपको पता है ह्यूमन एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी विच हैव द एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं ये आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास, ये स्टेम सेल बनाता है। व्हाट इज स्टेम सेल आर देयर? स्टेम सेल क्या है? तो स्टेम सेल्स एक तरीके से आप समझ के चलें कि स्टेम सेल्स आर द टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है, टोटीपोटेंसी का मीनिंग होता है कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड एनीथिंग। टोटीपोटेंट सेल वो होती हैं जो शरीर का कोई भी भाग बना सकती, कोई भी टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप कर सकती हैं। ह्यूमन 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ह्यूमन में हार्ट डेवलप होता है, और 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर्स उस बच्चे की हार्ट बीट सुनकर यह बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। सेकंड मंथ के एंड में बच्चे के लिम्स यानी हाथ और पैर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन पे डिजिट यानी उंगलियां आ जाती हैं। थर्ड जो मंथ होता है जिसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। 5th मंथ के दौरान बच्चा पहला मूवमेंट स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा लात मार रहा है, लाइक दैट। और उसकी बॉडी पर हेयर डेवलप हो जाते हैं। 6th मंथ जिसे कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसके दौरान बच्चे की पूरी बॉडी पर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, और ये जो फाइन हेयर्स हैं, आईलिड्स हैं, ये आईलेसेस है। आईलिड और लड़कियां बड़ी अच्छी तरह समझती होंगी आईलिड एंड आईलेसेस। तो इससे सेपरेट हो जाते हैं, ये आईलिड और आईलेसेस सेपरेट हो जाते हैं, दोस्तों। और इसके बाद जो एंड होता है, एंड के केस में क्या होता है कि एंड के जो 6th मंथ का केस होता है, यानी 8th मंथ के एंड में
यहां समझिए, छठा महीना मैंने बता दिया था आपको कि बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाएगी, आईलेट सेपरेट हो जाएंगे, आईलेसेस सेपरेट हो जाएंगे, और जो आठवां महीना है, आठवें महीने में जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। और नवें महीने में फीटस फुली डेवलप हो जाता है, रेडी फॉर बर्थ, यानी इस टाइम जो है एक तरीके से जन्म दिया जा सकता है या बेबी डेवलप हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जुड़े रहने के लिए, साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।